ओवरी में गांठ हो गया, ब्रेस्ट में गांठ हो गया, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के नीचे गांठ हो गई, यही ना। एक शब्द याद रखिए, इसे कहते हैं इंसिडेंटोलोमास। इंसिडेंटल होता है ना इंग्लिश का वर्ड, राइट। इंसिडेंटोलोमास एक वर्ड है। तो समझ लीजिए इस बात को कि आपकी बॉडी क्या करती है, कहीं कहीं जो चीज ना तो फेंक पा रही है ना तो वो यूज कर पा रही है, इकट्ठे करते रहती है, और जब मौका मिलता है तब उसको डिस्ट्रॉय भी करती है, डिसॉल्व करती रहती है। जिस तरह से आपका घर है, डस्टबिन एक कोने में, पूरे दिन भर में उसमें कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जब समय मिलता है अगले दिन सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको खाली भी कर देते हैं, है ना। अगर रात को आपके घर में कोई इंस्पेक्शन करने आएगा, वो तो देखेगा ना डस्टबिन भरा हुआ है, बोलेगा अरे ये तो डस्टबिन भर गया, कल 3-4 दिन में तो पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा। अरे 3-4 दिन में क्यों होगा, कल ही सुबह उसको खाली भी करेंगे। लेकिन वो आए ऐसे टाइम पे था जब भर चुका है और अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी के कई सारे पॉकेट्स होते हैं जहां पे ट्यूमर इकट्ठा होता रहता है, बॉडी खुद ही उसको अपने आप ही डिसॉल्व भी करता रहता है। लेकिन क्योंकि आपने सोनोग्राम करा लिया तो जब इकट्ठा हो गया, डिसॉल्व हुआ नहीं अभी, तब वो पकड़ा गया। तो अब क्या है कि इसको कैसे हम काटे तोड़े, बायोप्सी करें एक नया दिशा में, इसे कहते हैं इंसिडेंटोलोमास। इंसिडेंटली पकड़ा गया, कोई सिम्टम नहीं है उसके, और अगर सिम्टम है कि दर्द भी हो रहा है साथ में, तो ये कीजिए, दर्द कम हो जाएगा। अगर कम हो गया तो वो ठीक हो गया, अगर नहीं भी ठीक हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना भी अगर सोनोग्राफी कराऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्यूमर मिलेगा। जिस तरह से बचपन में हमें पिंपल होते ही थे ना, जाते भी तो अपने आप थे ना। 4 दिन में पिंपल का साइज इतना बड़ा हो गया तो कोई मैथमेटिक्स टीचर कैलकुलेट करेगा, 4 दिन में अगर 2 मिलीमीटर हो गया तो बताओ 10 दिन में कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए। 10 दिन में गायब हो जाएगा वो ना। लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार चलें तो 2 मिलीमीटर अगर हो गया तो 10 दिन में कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 दिन में कितना हो जाएगा, 100 दिन में तो अपनी सिर से बड़ा हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से आया है उस तरह से वो डिसॉल्व भी खुद ही खुद होता है। तो ट्यूमर, कैंसर, ये क्या है, ये भी तो जो पिंपल बाहर दिख रहे हैं उसी का अंदर का रूप है। वो बढ़ेगा घटेगा भी, पिंपल आएंगे तो जाएंगे भी, लेकिन अगर उसके जाने से पहले अगर उसको छीलेंगे, कुछ लोग करते नहीं है, राइट। बचपन में जैसे मैं भी करता था, पिंपल आ गया उसको खरोंच दिया, खत्म कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है और पिंपल आ जाते हैं, दाग जिंदगी भर रह जाता, अभी भी दाग है मेरे, राइट, क्योंकि मैंने उसको छेड़ा। पिंपल की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तो अपने आप इट हैज टू गो, राइट। तो आपका जो पिंपल है वो अंदर है, इसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी तो वो अपने आप जैसे आया था वैसे ही जाएगा। एंड टू इंश्योर कि वो चला जाए, आपको यही करना जो बताने जा रहा हूं, सर्केडियन रिदम को ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सोनोग्राफी, दीज आर नॉट द प्रिसाइज थिंग कि उसमें तो 7.29 बता दिया या 28 बता दिया तो वही सत्य है। सत्य वो है जो आपकी बॉडी बता रही है कि आपको दर्द है, जहां पे भी ट्यूमर बता रहे हैं, अगर तो नहीं तो वो अपने हद में ही है, और मोस्ट लाइकली वो धीरे धीरे डिसॉल्व ही होने वाला है। लेकिन डिसॉल्व हो ही जाए उसके लिए डोंट ईट आफ्टर 6 PM, खुराक दीजिए मत उसको, है ना, बी ऑन DIP डाइट। तो इतना ही करना है आपको। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।